हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल भी डबल हेडर था, आज भी डबल हेडर है। लगातार 4 मैच आईपीएल के। और दोस्तों दरअसल क्या है कि आज का जो मैच होने वाला है आरआर वर्सेस आरसीबी के बीच होने वाला है, ये आपके आरआर के होम ग्राउंड ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर होने वाला ये मैच है। दोस्तों दोनों टीम की बात करें, दोनों टीम के बीच में अभी तक कुल मिला के 31 मैच हुए हैं, जिसमें आरआर ने 14 और आरसीबी ने 15 जीते हैं। 2 मैच ड्रॉ हो गए हैं। आपके रिसेंट के मैच की बात करें, रिसेंट के 11 मैच की बात करें तो रिसेंट के 11 मैच में 7 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 4 मैच आपके आरआर ने जीते हैं। तो रिसेंट की बात करें तो आरसीबी का पल्ला थोड़ा सा भारी लग रहा है। दरअसल एक इसके पीछे एक रीजन भी था दोस्तों, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्योंकि पहले आरसीबी में था फाफ डुप्लेसी, और फाफ जब भी आरआर के सामने आया उसका 50+ से नॉक तो आया ही आया, ये बात तो क्लियर सा रहा। तो फाप का भी बहुत बड़ा एक रोल था। हाँ, विराट कोहली और फाप ने ही जो भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है वो मैक्सिमम किया फाप और विराट कोहली ने किया था। पर अब फाप है नहीं फिलहाल, फाप की जगह अब आ गए हैं सॉल्ट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की। आज भी डबल हेडर है आपका। तो कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वो लाइट का प्रॉब्लम था, पर आज ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। आज सारी चीज़ें आपको ऑन बोर्ड मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा कि किस कंडीशन में किस प्लेयर को रखना है और किस बॉलर को आपको रखना है, किस ऑलराउंडर को रखना है, मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है। वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ के चलना। क्योंकि देखो लाइव का तो एक ये होता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया आपका, या फिर कोई भी टीम क्रिएट कर रही हो, तो उसके बाद में अगर मान लो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ में आप फंस रहे हो, तो उस कंडीशन में लाइव भी होगी। लाइव भी आ जाऊंगा आपका 1-1:30 बजे के आसपास में, लाइव भी आ जाऊंगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक है कि आज का जो मैच होने वाला है इस मानसिंह स्टेडियम पे, दरअसल क्या है कि अभी हाई राइज स्कोर नहीं हुआ। ग्राउंड की एक चीज़ मैंने देखी यूनिक, वो यूनिक चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ दरअसल अगर बिगड़ जाती हैं तो लगातार जाती हैं। अगर एक बिगड़ गई तो दूसरी बहुत जल्दी चली जाएगी। फिर क्या होता है दरअसल इसमें, तो थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन, इन दोनों में से कोई एक लोग आगे, मतलब 2 लोग आगे कंटिन्यू पूरा इनिंग खेल जाते हैं। फिर यहाँ मतलब क्या है कि अगर बैट्समैन की कैटेगरी से अगर प्लेयर को उठाया जाए तो मात्र 2-2 प्लेयर दिखते हैं। और इसी ग्राउंड पे 2023 में आरआर 59 के आसपास, 59, हाँ 59 के आसपास में सिमट गई थी। ये वो ग्राउंड है। इस ग्राउंड का एक अपना ही एक अलग रंग है। पहला मैच में तो स्कोरिंग होगी, ये बात तो दिख रहा है कि हाँ पहले मैच में स्कोरिंग होगी। स्कोर जो होगा 170-80 के आसपास में जा सकता है, क्योंकि कोई भी ग्राउंड हो, मतलब पहला मैच तो स्कोरिंग का ही होता है फिलहाल। बाकी इस ग्राउंड का एक अलग ही रूप है, इसमें मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। वही बोल तो रहा हूँ, 2023 में आरआर आरसीबी के सामने ही 59 पे सिमट गई थी इसी ग्राउंड पे। बाकी दरअसल 2024 की जो दोनों मैच हैं वो आरआर जीत के आ रही है। आरसीबी ने उसमें एक भी मैच नहीं जीता, दोनों ही जीत वो आरआर के लिए। पर मेरे को लगता है कि हाँ इस बार आरसीबी थोड़ा सा 1-2 मैच से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि इसमें आपको भी पता है कि बी कुमार भी कमबैक कर रहा है अच्छी तरीके से। मुझे लगता है कि इस मैच में भी कमबैक करेगा। तो हो सकता है कि इस मैच में आरसीबी इस गेम को बड़े आसानी से जीत जाए, क्योंकि मानसिंह स्टेडियम पे राजस्थान का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैच का शुरू कर देते हैं। फिलहाल 90% से सिंगल प्लेयर है कोहली। ये जो मैं मार्क करता हूँ ना दोस्तों, जो प्लेयर मार्क करता हूँ वो फिक्स प्लेयर होते हैं। उनके पीछे दरअसल क्या है, उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, आपका ये स्टैट्स, और प्लस दरअसल क्या है मैचअप, सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके मैं मार्क करता हूँ प्लेयर को। तो दरअसल क्या है कि इसको चाहे कंडीशन कोई भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, इसको रखना ही रखना है। और मैं आपकी रिकॉर्ड बता देता हूँ। विराट कोहली 14 मैच में 481 रन, 43 की एवरेज से। 4 मैच में, इस ग्राउंड में बता रहा हूँ, 4 मैच में 158 है, 52 का एवरेज है। दरअसल क्या है 158 जो है आपका, इसमें एक 100 है, 113 रन की पारी आई थी फिर लास्ट में। अभी लास्ट में 113 रन की पारी आई थी, उसमें भी दरअसल क्या हुआ था कि आपका आरसीबी हार गई थी। इतने के बावजूद भी आरसीबी हार गई थी। उसमें शायद 44 की इनिंग आई थी आपकी फाफ डुप्लेसी, ओपनिंग पेयर थोड़ा सा जम गए थे, और 113 के आसपास में आई थी विराट कोहली की, फिर भी आरसीबी हार गई थी उस मैच को। तो दरअसल क्या है कि उससे पहले विराट कोहली का इसी ग्राउंड पे जो रहा है फिलहाल, वो कितने का लगा लो आप, यहाँ से 113 इसमें माइनस कर दो, समझे दोस्तों। तो मतलब मैंने चेक भी किया, 113 से पहले की जो इनिंग है, पर 2022 में एक अच्छी इनिंग आई थी, उससे पहले नहीं आई थी। बट अभी दरअसल विराट कोहली एक अलग रूप में है, ड्रॉप करके तो बिल्कुल चलेंगे नहीं। बाकी 90% का देखो, ग्रैंड लीग टेबल फॉर्मूला से थोड़ा सा भी इधर से उधर मत होना। अगर आपको कोई अगर ग्रैंड लीग जिता सकता है या फिर ग्रैंड लीग लगवा सकता है, अच्छा विनिंग करा सकता है, तो ये टेबल ही है, बाकी और कोई नहीं है।
बाकी और कोई नहीं है। अगर आप अंदाज में जाना चाहते हो कि इधर से ये वो सारी चीज़ें करके इसको ऐसे अंदाज से उठाया उसको, वो नहीं होने वाला दोस्तों, वो नहीं होने वाला। बाकी आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना प्लेयर है, आपका 5 है, 5 में से आपको कितना रेट रखना है, यहाँ से 3 क्या है कि छोड़ कर चलना नहीं। कल 90% का सिंगल प्लेयर कौन था, वेंकटेश अय्यर, बी अय्यर था 90% का। तो दरअसल क्या है, इसे फॉर्मूला से अलग मत जाओ दोस्तों। अगर फॉर्मूला से अलग जाओगे तो ऐसे ही रहोगे, 49 में जाओगे, 49 ही लेके आओगे और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस ग्रैंड लीग फॉर्मूला से हटोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, 49 का 49 ही आएगा। बाकी बात कर लेते हैं आर पाटीदार, पी साल्ट, सैमसंग, वाई जायसवाल, आर पराग। आर पाटीदार की बात कर लेते हैं। 4 मैच में 108 रन, 36 का एवरेज से खेल रहा है फिलहाल। अभी ग्राउंड पे इतना कुछ है नहीं फिलहाल। हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों ये है इसका। अब दरअसल क्या है, रिसेंट की फॉर्म में पाटीदार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में आ रहा है फिलहाल, और 36 का एवरेज भी दिखा रहे हैं हेड टू हेड में। तो दरअसल क्या है कि इसकी एक रिपोर्टेड इनिंग आएगी। पर लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता के चल रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना। देखो यहाँ से कोहली, पाटीदार, साल्ट, ये 3 आरसीबी के हैं ओपनर मान लो, एक तरीके से मान लो आरसीबी को चला ही रहे हैं। और दूसरा है आपका सैमसंग, जायसवाल, पराग। ये मतलब मान लो यही 90 से लेके और 80 में ही पूरी राजस्थान और आरसी भरी पड़ी है। आप पूरा मान के चलोगे 90 में, और 90 से लेके 80 में ही आरसीबी और राजस्थान दोनों भरी पड़ी है। अब दरअसल क्या है कि कोहली, पाटीदार और साल्ट, आपको एक प्लेयर तो ड्रॉप करना ही करना है। इन 3 में से एक प्लेयर ड्रॉप करना है। और बात साल्ट की करूं, देखो साल्ट का तो एक मैच में 10 रन है। एक मैच से कोई एवरेज जज नहीं होता, एक मैच 2 मैच से किसी भी प्लेयर का एवरेज जज नहीं होता। और सामने मेरे को साल्ट के सामने कोई थ्रेट दिख ही नहीं रहा है, कोई थ्रेट नहीं दिख रहा साल्ट के सामने। अगर देखते हैं राजस्थान की तरफ से, हाँ मेरे को लगता है कि जे आर्चर है, थोड़ा सा मुझे लगता है डाल सकता है। पर लेकिन साल्ट क्या करता है, साल्ट को पेस पसंद है। आपने देखा स्टार का क्या किया इसने, सेम साल्ट को पेस पसंद है। मेरे को लगता नहीं जे आर्चर कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगा। बाकी रहा मेरे हिसाब से ये, मेरे को इनमें से भी कोई नहीं दिख रहा फिलहाल। बाकी मेरे को नहीं दिख रहा कि हाँ कोई साल्ट को, संदीप शर्मा, सुनील शर्मा, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि हाँ दरअसल क्या है, देखो या तो विराट कोहली और आपका पी साल्ट, हो सकता है कि शुरुआत में ही ये ओपनिंग 100+ से ऊपर चली जाए और इसमें पी साल्ट आतंक मचा के चला जाए। भाई ये ऐसा ही है, इसका कोई, ये दरअसल एक वो प्लेयर है। दरअसल क्या है कि मुझे सबसे अच्छा गेम लगता है इन जैसे प्लेयर का, सबसे अच्छा मुझे गेम लगता है। दरअसल क्या है कि अगर जैसे मान लो अभिषेक शर्मा हो गया, अभी पी आर्या का, मतलब इनका गेम इतना बढ़िया पसंद आता है मुझे कि भाई ये अगर 6 ओवर 7 ओवर टिक गए, मतलब उनको 20 या 25 बॉल खेलने के लिए मिल गई, तो ये बहुत बेहतरीन अपना काम करके चले जाएंगे। पी आर्या कल के मैच में अभिषेक शर्मा, और आज के मैच में ये रन आउट हुआ था, और उसमें भी दरअसल क्या है काफ़ी अच्छी डाइव मारी थी। आज के मैच में अगर ये फटा तो बहुत भयानक तरीके से फटेगा, बता रहा हूँ मैं। कैप्टन के लिए फिर से ट्राई करके चलना, रिकॉर्ड के बेसिस पे मत जाना, बिल्कुल फटेगा तो भयानक तरीके से फटेगा। बाकी आर पाटीदार आपका पता ही है 36 का एवरेज है। तो मैंने क्या बोला, या तो विराट कोहली या पी साल्ट के साथ जाओ, या फिर आप पी साल्ट पाटीदार के साथ जाओ, या फिर आप आर पाटीदार विराट कोहली के साथ जाओ। मतलब कुल मिला के इन 3 में से आपको एक को ड्रॉप करना है, एक को रिस्क लेके चलना है, या फिर अपना कॉम्बिनेशन बनाओ। तो फिर उस हिसाब से कॉम्बिनेशन ट्राई करना कि 3 को 1, और सेम इन 3 में से भी आपको एक को ड्रॉप करना है। आपको सैमसंग, जायसवाल, पराग, इन तीनों में से भी एक को ड्रॉप करना है। कुल मिला के इन 6 के साथ नहीं जाना, आपको जाना है 4 के साथ। कुल मिला के इस सेक्शन से 90 वाले 70 सेक्शन से 5 प्लेयर हैं। आज आप 2 ट्रैक से नहीं हटोगे। मेरे को लग रहा है कि आप भावनाओं में थोड़ा बह रहे हैं। दरअसल क्या है कि मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया कल। क्या है कि इन 3 में से 2 को और इन 3 में से 2 को लेके चलना है। एक प्लेयर आपका यहाँ फिक्स बता रहा हूँ पहले ही, हैजलवुड को लेके चलना है। आर्चर को ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आर्चर ज़्यादा इसी कैटेगरी में रहता है, इससे नहीं ज़्यादा, इसको ड्रॉप कर देना। बाकी मैंने क्या बोला कि या आपको विराट कोहली, पी साल्ट, सैमसंग, या आपको लेके चलना है पराग, या आपको जायसवाल लेके चलना है। अगर फिक्स करने की बात आ रही है तो मैं यहाँ से फिक्स किसको कर रहा हूँ, फिलहाल अभी फिक्स कर रहा हूँ यहाँ से सैमसंग को, यहाँ से सैमसंग को कर रहा हूँ, और यहाँ से कर रहा हूँ मैं विराट कोहली को। इन दोनों को ही मैं यहाँ से फिक्स कर रहा हूँ फिलहाल। और उसके बाद में आप एक टीम के साथ में किसके जाना, साल्ट के साथ में, विराट कोहली के साथ में साल्ट, उसके बाद में यहाँ पे सैमसंग के साथ में जायसवाल, या फिर दरअसल क्या है कि आपको सैमसंग के साथ में पराग के जाना और आपको पाटीदार जाना। इनमें कॉम्बिनेशन बिठाना। कुल मिला के यहाँ से 2 प्लेयर आपको ड्रॉप करने हैं।
अब दरअसल क्या है, तो अगर मेरे से अगर आप जानना चाहोगे कि हाँ ड्रॉप करने का चांस मैं किस पे लूँगा, तो मेरे को लग रहा है मैं ड्रॉप करने का चांस जो यहाँ पर अभी फिलहाल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दोस्तों, कोई भी हो सकता है, पराग भी। देखो फॉर्म तो तीनों की अच्छी है फिलहाल, तो फॉर्म की बात करें, पी साइज का छोड़ो आप, सैमसंग की देखो 17 मैच 354 रन 22 के एवरेज से, और 22 में से 669 रन 40 के एवरेज से। इस ग्राउंड पे अच्छा करता भी है सैमसंग, तो सैमसंग का देखो इस ग्राउंड पे 40 का एवरेज है, हेड टू हेड 22 का है। जायसवाल की बात करें 7 मैच 148 रन 21 का एवरेज, 13 मैच में 436 रन 36 का एवरेज, एक शतक 2 अर्धशतक भी इस ग्राउंड पे, तो 36 के इसका भी ठीक है। पराग की बात करें 6 मैच 146 रन 29 का एवरेज, 11 में 289 रन 41 का। तो मैं कहने का मतलब एक है, अगर आप पराग को फिक्स करके चलोगे तो मान लो यहाँ से आप पराग को फिक्स करके चल रहे हो, ठीक है, यहाँ से विराट कोहली 60, यहाँ से सैमसंग और पराग। अब आपका कौन बच रहा है, पाटीदार और जायसवाल बच रहा है, पाटीदार जायसवाल बच रहा है। तो कहने का मतलब एक है कि हाँ आप पाटीदार का ठीक ठाक है फिलहाल जो रिकॉर्ड है फिलहाल, कुल मिला के यहाँ से आप इस सेक्शन से 4 प्लेयर लेके चलोगे और 5वां हीरा प्लेयर, बस इनको रखना ही रखना है टीम में, लेके चलना है, ये फिक्स प्लेयर मान लो एक तरीके से आपके, ठीक है दोस्तों। 60% में आपका कुणाल पांड्या, 12 मैच में 135 रन 22 के एवरेज से, 4 विकेट हैं आप इन्होंने लिए। 8 मैच में 172 रन 57 के एवरेज से, 5 विकेट उन्होंने ग्राउंड पर लिए हैं। आगे अभी मैं 60% से दरअसल क्या है कि मैं अभी कुणाल पांड्या को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, 50% में कोई है नहीं, 40% में एस हेटमार, लिविंगस्टन एंड नीतीश राणा है। दोस्तों हेटमायर की बात करते हैं, 10 मैच में 215 रन 43 का एवरेज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड हेटमायर का काफ़ी बढ़िया है, हेड टू हेड हेटमायर का काफ़ी बढ़िया है। बाकी ग्राउंड पे 11 मैच में 103 17 के एवरेज से, ग्राउंड पे उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ग्राउंड पे कुछ उन्होंने किया नहीं। बाकी लिविंगस्टन की बात करते हैं, 3 मैच में 52 17 के एवरेज से, लेकिन इसी ग्राउंड पे एक मैच में 444 का एवरेज से, मतलब इनका एवरेज है, एक इनिंग आई है फिलहाल। मुझे लगता है कि लिविंगस्टन से पहले कौन आएंगे, जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा इस मैच में अपना काम करके जाने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ पर 2 से 3 बैट्समैन ही आएंगे, ध्यान रखना, दोनों टीमों के 2 से 3 बैट्समैन ही आपको लेने हैं, मैक्सिमम मत भर लेना कल की तरह। बाकी नीतीश राणा की बात करते हैं, 14 मैच में 337 रन 27 के एवरेज से, 3 मैच में 80 रन 80 के एवरेज से। दरअसल क्या है, कोई 50 शतक नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर ही आउट रिव्यू है। और ध्यान रखना नीतीश राणा इस मैच के लिए बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर होने वाले हैं, नीतीश राणा इस मैच के लिए बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि दरअसल क्या है, यहाँ पर उन्होंने पूरा डोमेस्टिक खेला है। अभी सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी गई है फिलहाल, यहाँ पर ही उन्होंने पूरी खेली है फिलहाल, तो इस ग्राउंड पे इनका एवरेज काफ़ी ठीक ठाक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 30% बी कुमार को फिर से ट्राई करके चलेंगे, बी कुमार को फिर भी दरअसल क्या है कि 20 से अभी 30 में आ गया। यही तो है कि जो अगर मान लो कि सिंपल सी बात है, ये 30 देश पांडे अभी कितने में पड़ा, 10% में। अगर दरअसल क्या है, इसको अगर रखना एक रिस्क है, मान लो मैं किसी भी प्लेयर को बता रहा हूँ, रखना एक रिस्क है। अगर ये परफॉर्म कर गया फिर क्या होगा कि नेक्स्ट मैच में क्या होगा कि इसको तुरंत इसका परसेंट यहाँ बढ़ जाएगा। अगर फ्लॉप हो गया तो उसमें ये होता है कि भाई तुमने यार ये प्लेयर ले लिया, फ्लॉप हो गया। ऐसे प्लेयर पे ही दाव खेलना पड़ता है। बी कुमार की बात करते हैं, 10 मैच में 8 विकेट, 2 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड से भी थोड़ा बिलो चल रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड से बिलो चल रहे हैं। पर ये बंदा जो इस ग्राउंड पे ये चीज़ें इसको सूट करेंगी, ये ग्राउंड इसके मतलब का है। देखो मैंने पिछले मैच में आपको पता है बी कुमार को रखा था, 2 विकेट निकाल गया था, सिंगल प्लेयर बी कुमार था। ये था हमारा जीटी वर्सेज आपका ये आरसीबी का मैच जो हुआ था, जीटी वर्सेज नहीं सॉरी डीसी वर्सेज आरसीबी का था, कुलदीप यादव, हाँ डीसी वर्सेज आरसीबी वाले मैच की बात बता रहा था मैं आपको। उसमें मैंने सिंगल प्लेयर आपको बी कुमार को रखा था, आपको भी टीम मैंने शेयर की थी। उसमें दरअसल क्या है कि मुकेश कुमार और हम जो ग्रैंड लीग से मिस कर गए थे, एक तो बीसी की वजह से मिस कर गए थे, और बाकी वो मुकेश कुमार सॉरी नहीं, विपराज निगम की वजह से, विपराज निगम की वजह से हम वो कर गए थे। उस दिन भी मैंने सिंगल प्लेयर लिया था, कौन, बी कुमार। सेम दरअसल क्या है कि आज के ही इस मैच में अगर कुछ इम्पैक्ट डालेगा तो वो बी कुमार डालेगा। आज मेरे को लगता है कि आरसीबी का पूरा चांस है, जैसे कल मैंने फाइनली बता दिया था कि एसआरएच का चांस है, आज पूरा आरसीबी का लग रहा है फिलहाल। बाकी थिक्साना की बात करेंगे, 5 मैच में 8 विकेट हेड टू हेड, 1 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी ठीक ठाक है। और जस दयाल की बात करेंगे, 5 मैच में 8 विकेट, 3 मैच में 1 विकेट। दरअसल क्या है दोस्तों, ये जो तीनों प्लेयर हैं, दरअसल क्या है कि इस ग्राउंड पे स्पिन भी गेम में आता है, दिन का मैच होने वाला है, इस ग्राउंड पे स्पिन भी गेम में आएगा, दिन का मैच होने वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ बाई दयाल, देखो बी कुमार और बाई दयाल में से तो हम किसी एक को लेके जाएंगे, बाकी उस कंडीशन में हम थिक्साना को भी सोच के चल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है 30% में से हमें 2 प्लेयर ही उठाने हैं, 3 नहीं। बाकी बात कर लेते हैं आपका
20% का सेक्शन की 20% में ध्रुव जुरैल, 4 मैच में 45 रन 15 के एवरेज से, 10 मैच में 86 रन 14 के एवरेज से। ना तो इनका हेड टू हेड ठीक, ना ग्राउंड पे ठीक, फॉर्म भी ठीक है, मतलब इतना ठीक ठाक नहीं है, एक एवरेज ही फॉर्म है। तो अभी डी जुरैल को तो छोड़ के चल रहा हूँ। बाकी जो मैं पक करके चल रहा हूँ यहाँ से, वो जितेश शर्मा और देवदत्त पाडिक्कल, इन दोनों को ही पिक करके चल रहा हूँ मैं, दोनों को ही पिक करके चल रहा हूँ। उनके अलावा मैं कोई बैट्समैन नहीं लेने वाला हूँ। दरअसल क्या है, मैं ये भी ट्राई कर सकता हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, मैं जितेश शर्मा देवदत्त पाडिक्कल के साथ में विराट कोहली, और जितेश शर्मा देवदत्त पाडिक्कल के साथ में मैं पी साल्ट, ये भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ, रीजन देख लेना। रीजन ये है आपका, जितेश शर्मा 5 मैच 160 रन 40 के एवरेज से, कुल मिला के ये कि ये बंदा अपनी 40 या 25 रन 25 से प्लस की इनिंग अपनी दे के जाएगा। पिछले मैच में मैंने इन तीनों को फ्लॉप करवाया था। मैंने पिछले मैच में जितेश शर्मा को फ्लॉप किया था, पाडिक्कल को भी और लिविंगस्टन को, तीनों को फ्लॉप करा के टीम डेविड को लिया था। पर लेकिन आज मैं बोल के चल रहा हूँ कि ये बंदा अपना काम करके जाएगा, लिख के ले लेना, टीम में रखने मतलब रख के ही चलना है आपको, ठीक है। मतलब आज कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करके चलेंगे, फिलहाल डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ में जाना। बाकी पाडिक्कल की बात कर लेता हूँ दोस्तों। पाडिक्कल देखा आपने, सबको लोग छोड़ के जाएंगे पाडिक्कल को, फिर से सब छोड़ के जाएंगे। रीजन दरअसल क्या है कि पिछला इनिंग में कुछ मतलब चीज़ें निकल के ही नहीं आई थी इसकी, ऐसा खेल रहा था मेरे को, क्योंकि वो आउट होना था, रिकॉर्ड ही ठीक नहीं थे, हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक नहीं थे। ये हमने मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं है इससे बोला कि नहीं चलेगा, वो रिकॉर्ड के बेसिस पे चल रहे हैं। जैसे मान लो ध्रुव जुरैल का जो रिकॉर्ड है, अब बताओ 4 मैच में 15, 10 मैच में 14, क्या लेके चलें इसको। अब हो सकता है दरअसल क्या है कि अगर 5वां मैच आज खेले तो इसकी 30 रन की पारी आ जाएगी, तो ये इसी में ऐड हो जाएगा। पर दरअसल इतना तो नहीं हो सकता फिलहाल, अभी इस पर मैं गौर मदद करके चलना। बाकी जितेश शर्मा 5 मैच में 160 रन 40 के एवरेज से, मतलब समझ रहे हो 40 का एवरेज, एक मैच में 40, तो कुल मिला के हम इससे 30 का ही उम्मीद करके बैठे हैं। 20% का प्लेयर है। बाकी पाडिक्कल देख लीजिए, 5 मैच में 221 रन 55 के एवरेज से, 6 मैच में ग्राउंड पे ठीक नहीं है, पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिए 55 के एवरेज से। ट्रम्प साबित हो सकता है, यूनिक प्लेयर ट्रम्प साबित हो सकता है। तो मेरे को दरअसल क्या है कि आज के टाइम पे जो मेरे को दिख रहा है ना, ये मैं इसके साथ फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब रिसेंट में 7 मैच आरसीबी जीती, 11 मैच में से 4 जीती आरआर, तो इसलिए मैं जाने वाला हूँ आरसीबी के साथ, आरसीबी के फेवर में टीम बनाऊंगा। बाकी जो चीज़ें होंगी सब बात की बात है। बाकी 20% से हो गया, अब बचता है 10% का सेक्शन। 10% के सेक्शन में कल जैसे ही ईशान मलिंगा खेला था, ईशान मलिंगा कल खेला था, तुरंत मैंने बोल दिया था ईशान मलिंगा आपको रखना ही रखना है, ईशान मलिंगा को टीम में रखना ही रखना है। और एच पटेल का भी बोला था, आप चेक कर लो टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पे जाओ और चेक करो कि मैंने दोनों प्लेयर के बारे में बोला था कि नहीं। जैसे ही मेरे को 10% के पता चला, मैंने एच पटेल को भी बोला और आपको ईशान मलिंगा, यहाँ तक कि तो मैं ईशान मलिंगा को बीसी का भी ऑप्शन बना के लेके चला था। तो दोनों प्लेयर को मैंने बोला टेलीग्राम चेक कर लो, और बाकायदा टॉस के बाद मैंने मैसेज किया है दोनों प्लेयर के बारे में। सेम टीम डेविड, एस दुबे, आपका ये है संदीप शर्मा और ये श्रेयस शर्मा, ये एस यू श्रेयस शर्मा है ये आपके, और ये है संदीप शर्मा। देखो संदीप शर्मा और श्रेयस शर्मा और आपका टी देशपांडे। दोस्तों दरअसल क्या है कि आज के टाइम पे, आज के इसमें ये भी लग रहा है कि हाँ बॉलर फिर से गेम आएंगे। बॉलर के रिकॉर्ड देख लीजिए फिलहाल। देखो संदीप शर्मा 14 मैच में 20 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड। और सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना ये संदीप शर्मा किसके लिए है, वो विराट कोहली के लिए। पब्लिक क्या है, विराट कोहली का कैप्टन बना के जाएगी, कैप्टन बना के जाएगी विराट कोहली को। तो दरअसल मेरे को लगता नहीं कि कैप्टनसी आज विराट कोहली काम करेगा। बाकी अनिश्चितताओं को खेल है, कुछ पता ही नहीं क्या हो जाए। लेकिन मैं क्यों मना कर रहा हूँ, देखो इसका एक वजह है, सबसे बड़ा थ्रेट है ये संदीप शर्मा, क्योंकि संदीप शर्मा और विराट कोहली का सबसे बड़ा मैचअप है। मतलब कुल मिला के 100-125 बॉल के अंदर इसको 7 बार आउट कर चुका है, एक बार नहीं 7 बार संदीप शर्मा आउट कर चुका है विराट कोहली को। तो हो सकता है कि संदीप शर्मा को इस मैच में थोड़ा सा पहले बॉलिंग करने के लिए मिल जाए। अगर संदीप शर्मा को ही अगर राजस्थान 5 में 6-7 में ओवर में लेके आती है, उस कंडीशन में ये बंदा अपना ड्रीम टीम मारने का काम कर जाएगा, ध्यान रखना। तो दरअसल क्या है कि संदीप शर्मा, एस दुबे का तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को रिकॉर्ड। बाकी संदीप शर्मा की बात करते हूँ, 14 में 20, 9 में 9 विकेट ग्राउंड पे। तो इसलिए दरअसल क्या है कि संदीप शर्मा और यहाँ से टी देशपांडे दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। 3 मैच में 4 विकेट, 4 मैच में 8 विकेट। ये टी देशपांडे जो बॉलर है ना दोस्तों, इससे आप शुरुआत में उम्मीद मत करना।
अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन केस देखो अगर संदीप शर्मा अगर शुरुआत में उसको दरअसल बॉल दी जाती है विराट कोहली को आउट करने के लिए, उस कंडीशन में टी देशपांडे को पीछे चला जाएगा, क्योंकि संदीप शर्मा अगर मान लो सेकंड ओवर करने के लिए आया तो फर्स्ट कौन करने आएगा, फर्स्ट आएगा आर्चर, आर्चर के साथ संदीप शर्मा, देशपांडे को देंगे नहीं है। लेकिन तभी मैंने क्या बोला कि मिडिल में आके ये बंदा अपना काम कर जाएगा। और टी देशपांडे का ये खासियत है, ये जब भी विकेट लेता है ये लास्ट में विकेट लेता है, सिंगल विकेट तो बहुत कम लेता है, हमेशा डबल लेता है। इसको जब भी विकेट मिलती है तो या तो उसको मिलेगी इसके लास्ट के ओवर में, शुरुआत में इसको विकेट बहुत कम मिलती है। तो दरअसल क्या अगर यहाँ से देखा भी जाए तो देखो यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है 10% से, ये दो बॉलर हो गए, 3 बॉलर ये हो गए, आपका 3 बॉलर के बाद में यश दयाल का मैंने ऑप्शन बताया था, हैजलवुड 4 और यश दयाल और थिक्साना में से मैंने बताया 5 बॉलर निकल के आ रहे हैं यहाँ से, 5 बॉलर निकल के आ रहे हैं। ऑलराउंडर में कोई दिख रहा नहीं है खास, ऑलराउंडर में आपका देखो लिविंगस्टन है, फिर से ड्रॉप करके चलना लिविंगस्टन को, हो सकता है लिविंगस्टन के 1-2 ओवर यहाँ पर आ जाए, लिविंगस्टन को ओवर मिल सकता है। और देखो मैंने कल के मैच में मार्करम के लिए बोला था कि मार्करम को ओवर मिलना चाहिए, सारी रीजन भी बताया था, ओवर एक ही दिया, एक में उसकी पिटाई हो गई, दोबारा उसको दिया ही नहीं, यही तो होता है। दरअसल क्या है कि ये अभी फिलहाल ऐसा कुछ चल रहा है फिलहाल कि कुछ अच्छे बॉलर हैं, उनको मतलब दो ओवर भाई 2 ओवर के लिए क्यों खिला रहे हैं, उनको हटा दो ना यार। एक तो इम्पैक्ट का रूल इतना ख़राब आ गया है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब। अगर इम्पैक्ट का रूल नहीं होता ना तो ये कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। अब दरअसल क्या इम्पैक्ट का रूल है, बैटिंग करके चला गया उसमें बॉलिंग में आ जाएगा, इसलिए दरअसल क्या है कि अगर मान लो कोई भी अगर एक बंदा नया बंदा 2 ओवर करा के 4 विकेट या 3 विकेट लेके चला गया, टीम तो खराब करके चला गया ना वो। तो ये इम्पैक्ट का रूल बहुत गंदा है फिलहाल। बाकी दोस्तों अभी के लिए जो यहाँ से फिक्स प्लेयर होके चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकल रहे हैं फिलहाल यहाँ से। बाकी मैंने आपको 30% में से बता के चला हूँ, 30% में से थिक्साना और बाई दयाल, आप इस टेबल को ना छोड़ेंगे, बस इनको मैं 12-13 जो प्लेयर निकलते हैं इनको सिर्फ बैठाना है। कितना प्लेयर एक्स्ट्रा निकलता है, 2 प्लेयर तो निकलता है टीम में एक्स्ट्रा, 2 निकलता है 3 निकलता है। अभी देखो यहाँ से सिर्फ मात्र 13 निकले हैं आपके, 13 प्लेयर निकले हैं जो इम्पैक्ट वाले हैं आपके। मान लो आपका बाई दयाल, मेरे को लगता है बाई दयाल डालेगा इम्पैक्ट, बाई दयाल थोड़ा किसके लिए खतरा है, सैमसंग के लिए, बाई दयाल है सैमसंग के लिए खतरा। बाकी सैमसंग के लिए और कोई खतरा है नहीं दिख रहा, हाँ बी कुमार सैमसंग के लिए खतरा है, हो सकता है दोस्तों सैमसंग का गेम बच जाए, जायसवाल काम कर जाए। उस कंडीशन में किसको लेके चलना है, रियान पराग और जायसवाल को, कुल मिला के 6 में से 4 रखनी है आपको। बाकी अभी के लिए दरअसल इतना ही है। मैंने क्या बोला कि जो लास्ट में अपडेट होएगा टॉस के बाद जो लेके आऊँगा वो मेन अपडेट हो जाता है आपका। अभी दरअसल क्या है कि देखो अभी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ से दरअसल क्या है कि मैंने एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, अब आप अपना कॉम्बिनेशन में अच्छी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग टेबल फॉर्मूला के ही साथ चलना। और दरअसल क्या है कल में एक सिलेक्शन परसेंट जो चेंज हो जाता है ना ये लास्ट के टाइम पे आके, ये सबसे बड़ा खोपड़ा ख़राब करता है। कल सिलेक्शन परसेंट में आपका हेनरी क्लासन डाउन हो गया था, 70% में आ गया था। और दरअसल आपका ट्रेविसेट 80% में रहा, क्योंकि पहले क्या था कि जब मैंने वीडियो बनाया था कि तो आपका हेनरी क्लासन और ट्रेविसेट दोनों ही एक ही सिलेक्शन परसेंट में थे, तो इसलिए दोनों में से एक को चुनना था। लेकिन लास्ट होते होते क्या हुआ कि हेनरी क्लासन 70 पहुंच गया और 80 में रहा कौन, आपका टी हेड, तो इसलिए पूरा कंफर्म नहीं कर पाए हम इस चीज़ को। तो इनका सिलेक्शन परसेंट का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे मान लो अगर आर्चर है, अगर यहाँ से कोई प्लेयर अगर कून के इधर आ जाता है ना तो फिर इसका मतलब क्या था, 3 में से हम 2 लेके चलेंगे, फिर यहाँ असर डाल देता है। अभी तो हमारा ये जो चीज़ है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट के टाइम पे कोई और होप नहीं है इसके अलावा, मैं बता रहा हूँ यही है एक ग्रैंड लीग लगा सकता है फॉर्मूला, इसी पे चलना। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी के लिए